पिछली वीडियो में हमने वेक्टर ए जमा वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मालूम किया इसके एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स की शक्ल में। अब इसको ज़रा हम विजुलाइज करते हैं या तस्वीरी शक्ल में देखते हैं। ये हमारा वेक्टर ए है और इसके सर या इख्तितामी नुक्ते से जुड़ा हमारा वेक्टर बी का नुक्ता आगाज़, और ये हो जाएगा हमारा वेक्टर ए जमा बी, जिसे हम आसानी के लिए अब वेक्टर सी का नाम दे लेते हैं। और अब इस वेक्टर सी को हम इसके उफुकी उमूदी अज्जा यानी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स में तहलील या रिजॉल्व कर लेते हैं। इनका मैग्नीट्यूड हम पिछली वीडियो में मालूम कर ही चुके हैं। नारंगी तीर वेक्टर सी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि 3 इंटू √3/2 माइनस √2 इंटू आई, और ये सब तीर सी का वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि 3/2 जमा √2 इंटू जे। और हमने मालूम करना है वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड और सिम्त यानी इसकी डायरेक्शन, जो कि ये वाला जाविया है जो ये वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। तो शुरू करते हैं वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड से, और पहले ज़रा वेक्टर सी को हम अलग करके ड्रॉ कर लेते हैं आसानी के लिए। ये हो गया हमारा वेक्टर सी और ये हो जाएंगे इसके हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स, और ये तीनों हम देख सकते हैं ये वेक्टर और इसके कंपोनेंट्स मिलकर एक राइट एंगल ट्रायंगल या 90 दर्जे जाविये वाला मुसल्लस बना रहे हैं। सो मसला फिसागोरस या जिसे हम कहते हैं पाइथागोरियन थ्योरम, उसके ज़रिए वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड हम बआसानी मालूम कर सकते हैं। कैलकुलेटर के ज़रिए आइए मालूम कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगा जनाब √, उसके बाद 3 इंटू √3/2 माइनस √2 और इस सब का स्क्वायर जमा 3/2 जमा √2 और इस सब का स्क्वायर और इस सब का √, चूँकि हमने लिया है तो यहाँ ब्रैकेट क्लोज करेंगे हम, और ये बराबर हो जाएगा जनाब 3.146 के। सो वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड हो गया 3.146, 3.146, जिसे हम कह सकते हैं कि तकरीबन 3। अगर हम एक नज़र डालें वेक्टर ए और बी के मैग्नीट्यूड्स पर तो ये उसी के आसपास है, जैसा कि तस्वीर में भी हम देख सकते हैं कि उसी के आसपास लंबाई तकरीबन हमें नज़र आ रही है वेक्टर सी की भी। और अब आ जाते हैं जनाब इस वेक्टर सी की सिम्त या जिसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं डायरेक्शन की जानिब। राइट एंगल ट्रायंगल में इस जाविये को हम थीटा का नाम दे लेते हैं, और इस जाविये की कीमत हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेंजेंट के ज़रिए मालूम कर सकते हैं, चूँकि हमें इस मुसल्लस के अज़ला या साइड्स की कीमत मालूम है। सो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ हमारी ये साइड 3/2 जमा √2 बटा हमारी ये साइड 3 इंटू √3/2 माइनस √2, और इसकी कीमत या वैल्यू भी हम कैलकुलेटर के ज़रिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो tan इनवर्स ब्रैकेट और ये हो गया हमारा 3/2 जमा √2, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, बटा 3 इंटू √3/2 माइनस √2, और ये बराबर हो गया 67.89 डिग्रीज। ये हो गई हमारे वेक्टर सी की सिम्त या डायरेक्शन। एक बात नोटिस करने की है कि वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए और बी के मैग्नीट्यूड के हासिल जमा से कम है। वेक्टर ए और बी का मैग्नीट्यूड था 3 और 2 बिलतरतीब, जिसका हासिल जमा हुआ 5, लेकिन वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड तकरीबन 3 है, जो कि जाहिर है 5 से कम है। सो दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का हासिल जमा उनके हासिल जमा वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर सिर्फ एक सूरत में हो सकता है, और वो ये कि जमा कुनंदा या जमा किए गए वेक्टर्स की सिम्त बिल्कुल एक जैसी हो। इनकी सिम्त में मामूली सा फ़र्क भी नहीं होना चाहिए।